हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एमबीसीसी इंडिया लिमिटेड शेयर की। ये एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है और इसका जो आज Q1 का रिजल्ट जारी होना था वो आज जारी कर दिया गया है। उसी रिजल्ट के बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो आया है मार्केट बंद होने के बाद। यही कारण है कि इसमें आप जो है इसका इफेक्ट इसमें दिखाई नहीं दिया होगा। जो भी इसका प्रभाव होगा वो कल देखने को मिलेगा कि इसका रिजल्ट का जो प्रभाव है उस पर क्या पड़ता है। तो इस रिजल्ट को हम आज डिटेल से देखने वाले हैं। और हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने आज 2% की नेगेटिव गिरावट के साथ बंद हुई है और 47 रुपये 75 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रही थी। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में अपने शेयर होल्डर को लगभग 15% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 6 महीने में ये शेयर अपने शेयर होल्डर को लगभग 37% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो ये लगभग 18% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 45% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि एफडी से भी बहुत ज्यादा है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर, अर्थात ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में और तब से लेकर अभी तक ये 650% से ऊपर का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। तो दोस्तों, हम उस रिजल्ट को देखने के लिए हमारे बेसिक वेबसाइट पे और यहाँ पे थोड़ा सा इसके आज की ट्रेडिंग जो हुई और डिलीवरी उठाई हुई इसके बारे में बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ट्रेडिंग हुई है 13,23,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 4,13,000 के आसपास जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं, जो कि 31.25% इसके टोटल हो रहे हैं। अर्थात इसमें वॉल्यूम जो है लगभग ठीक ठाक बना हुआ है और इसमें डिलीवरी हालांकि बहुत कम उठाई गई है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये जो रिजल्ट आया है 10/8/2023 को जारी हुआ है और वो 4:56 के आसपास ये जो है रिजल्ट आया है। अर्थात ये इसमें आप देख रहे होंगे कि ये मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा वो रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं एमबीसीसी इंडिया लिमिटेड। और इसमें जो आप ये सेगमेंट देख रहे हैं जिस पे हम तीर का निशान लगा रहे हैं, ये जो है सेगमेंट है जून क्वार्टर का, उससे संबंधित जो भी डेटा है इस कॉलम में दिए हैं। उसके बाद ये जो सेगमेंट आप देख रहे होंगे वो है पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर 2023 का सेगमेंट। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो सेगमेंट आप देख रहे होंगे वो है पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट। और इसमें जो भी डेटा आप देख रहे होंगे ये सारे लाख में हम डेटा पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डेटा जो है लाख में ही दिया हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड एलोन जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी शामिल होता है। साथ ही साथ ये जो स्टैंड एलोन रिजल्ट के अलावा जो भी सब्सिडरी कंपनियां जो काम करती हैं उससे जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसका सारा का सारा डेटा इसमें शामिल होता है। तो इसीलिए हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं। पहले अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जो बिजनेस करती है कंपनी उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में 2023 के जो क्वार्टर है उसमें 1,91,378 लाख के आसपास इसमें टोटल जो है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, अर्थात ऑपरेशन से इनकम प्राप्त हुआ है। वहीं पिछले क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 की बात करें तो उसमें जो है 2,73,241 लाख के आसपास इसमें टोटल ऑपरेशन से इनकम प्राप्त हुआ था। वहीं अगर पिछले सेम क्वार्टर की बात करें था जून 2022 की तो उसमें 1,78,672 लाख के आसपास इसमें टोटल इनकम प्राप्त हुआ था ऑपरेशन से। और उसके अलावा इसमें नेट सेल्स और अदर इनकम मिला के सारा जो है इसमें हम टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं इसका टोटल इनकम जो मार्च जून क्वार्टर में रहा है वो रहा है 1,96,580 लाख के आसपास, जो कि मार्च क्वार्टर 2,84,309 लाख से कम है। अर्थात इसके जो क्वार्टर जो रिजल्ट आया है उसमें इसमें गिरावट दिखाई दे रही होगी। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसका जो पिछला साल सेम क्वार्टर में इसका जो टोटल इनकम रहा था वो रहा था 1,85,384 लाख के आसपास, जो कि बढ़ के 1,96,000 के लाख के आसपास हो गया। अर्थात इसके ईयर ऑन ईयर का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें आप देख रहे हो कि इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका क्वार्टर जो टोटल इनकम हुआ है उसमें कमी दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर रिजल्ट में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका टोटल जो एक्सपेंस है वर्तमान में 1,86,196 लाख के आसपास है। वहीं पिछले सेम क्वार्टर में ये रहा था 1,74,924 लाख के आसपास, अर्थात जून 2022 में 1,74,924 लाख के आसपास इसका टोटल जो है एक्सपेंस रहा था पिछले जून क्वार्टर में, जो कि बढ़ के वर्तमान में अर्थात जून 2023 में हो गया 1,86,196 लाख के आसपास। वहीं अगर मार्च क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे देख रहे हैं 2,78,732 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा है, जो कि कम हो गया है बहुत। साथ अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक तरफ जहाँ ईयर ऑन ईयर टोटल एक्सपेंस में मामूली सी बढ़त दिखाई दे रही है, अगर क्वार्टर की बात करें तो उसमें बहुत ही अच्छी खासी इसमें कमी दिखाई दे रही है इसके क्वार्टर जो एक टोटल एक्सपेंस हुआ है। अब हम यदि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, अर्थात टैक्स देने से पहले इसका जो भी प्रॉफिट हो उसकी अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वर्तमान में ये 10,377 लाख के आसपास रहा है जून 2023 के क्वार्टर में। वहीं पिछले सेम क्वार्टर की बात करें यहाँ पे तो देख रहे होंगे कि जून 2022 में इसका 555 लाख के आसपास घाटा हुआ था। अर्थात ये जो है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स
ईयर ऑन ईयर में जो घाटे से ये प्रॉफिट में आ गया है। और जो घाटा हुआ था वो पिछले जून क्वार्टर 2022 में 555 लाख के आसपास हुआ था, जो कि वर्तमान में इसका घाटा रिकवर होकर और ये प्रॉफिट में आ गया है। और इसका जो प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो हो गया 2377 लाख के आसपास। वहीं अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं, यहाँ पर क्वार्टर में जहाँ इसका जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 15,089 लाख के आसपास, जो कि घट के हो गया है 10,377 लाख के आसपास। अर्थात इसमें एक तरफ जहाँ देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो घाटे से प्रॉफिट में आ गया है, वो भी भयंकर प्रॉफिट में आया है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। अब हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, चूंकि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो होता है उसमें सारे जो भी टैक्स होते हैं, इसके अलावा और जो चीज़ें डिप्रिसिएशन होता है, सारी चीज़ इसमें निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में वो हुआ है 7,741 लाख के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में था अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर में था 11,363 लाख के आसपास। अर्थात इसके क्वार्टर के जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है फॉर द पीरियड का उसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर से तुलना करें अर्थात जून 2022 की तुलना 2023 से करें तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 में ये था 484 लाख का घाटा दिया था, वो बढ़ के वर्तमान में 7,741 लाख के आसपास ये प्रॉफिट में आ गया है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो तो कल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आया है। अर्थात हम कुल मिलाकर की बात करते हैं, यहाँ एक तरफ जहाँ क्वार्टर के जो रिजल्ट है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का, उसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्वार्टर में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन ईयर ऑन ईयर में आप दिखाई दे रहा होगा कि कई गुना की वृद्धि दिखाते हुए और ये कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई है, जो कि 484 करोड़ के घाटे से 484 लाख के घाटे से 7,741 लाख के प्रॉफिट में आ गई है। अंत में अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो जहाँ पिछले सेम क्वार्टर था जून 2022 में 0.03 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर था, वो वर्तमान में ये हो गया 0.42 के आसपास था। बहुत ही भयंकर तरीके से अच्छी खासी इसमें रिकवरी दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर से अगर हम तुलना करें पिछले मार्च क्वार्टर से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 0.60 के आसपास इसका टोटल अर्निंग पर शेयर था, जो घट के 0.42 के आसपास आ गया। अर्थात ईयर ऑन ईयर के स्तर पर देखें तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी ये वृद्धि दिखाई दे रही है इसका अर्निंग पर शेयर में। लेकिन क्वार्टर की बात करें तो इसमें से मामूली सा जो है कमी दिखाई दे रही है। रिजल्ट कुल मिलाकर इसके रिजल्ट की बात करें तो ये जो रिजल्ट है वो ओके आया है। अगर ईयर ऑन ईयर के स्तर पर देखा जाए तो ये सुपर डुपर रिजल्ट है, लेकिन अगर क्वार्टर के बेस पे अगर इस रिजल्ट को जांचा जाए तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट निकल के आता है। इसीलिए ये जो है ओके रिजल्ट इसको कह सकते हैं। लेकिन इसका जो भी प्रभाव है वो तो कल देखने को मिलेगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बस इसमें एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है तो इसमें उतने रिस्क नहीं है जितना अन्य जो भी कंपनियां होती हैं प्राइवेट, उसमें रिस्क रहता है। तो दोस्तों ये रहा आज का पूरा डिटेल एनालिसिस Q1 का। और हम थोड़ा जाते अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो प्रमोटर हैं, ये प्रमोटर के पास कितना बचा हुआ है अभी ये आगे बढ़ के देखेंगे। इसका जो प्रमोटर है उसमें देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें शामिल है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 61.75 के आसपास इसमें टोटल जो है इनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। अर्थात इसमें गवर्नमेंट अभी भी एक शेयर धारण किए हुए है, और जो 61.75 है ये आगे तक आप देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो कि आप देख रहे हैं इसमें कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हालांकि इसमें एक चीज़ आपको और दिखाई दे रहा होगा कि इसमें FIIs भी अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, और लगभग 3% के आसपास 3 से 4% के आसपास FIIs हैं, इसमें अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम DIIs की बात करें तो यहाँ पे देख रहे होंगे DIIs भी इसका जो इसमें लगभग 10.33 के आसपास ये शेयर होल्डिंग पैटर्न लेकर बैठे हुए हैं। वहीं पब्लिक के पास इसमें 24% के आसपास टोटल शेयर होल्डिंग बना हुआ है। जो भी हम डेटा देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे जो डेटा हैं ये अभी जून क्वार्टर जो बीता है उसके डेटा हैं। तो गवर्नमेंट के पास अभी भी इसमें लगभग 61.75 के आसपास इसमें शेयर होल्डिंग बना हुआ है, और FIIs के पास 3.84, और जो FDI हैं उनके पास 10.33 के आसपास इसमें शेयर होल्डिंग। और ऐसे अगर रिटेल इन्वेस्टरों की बात करें यानी पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे मात्र 24% के आसपास ही शेयर होल्डिंग मात्र बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा इस Q1 रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस, और इसके बारे में जो भी प्रभाव हो तो कल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करो, घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।